हेलो माय डियर स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटर्स के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं। मेनली हम लोगों का फोकस था एक ही टाइप ऑफ कैपेसिटर पे, वो था जो कि सिलेबस में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बारे में हमने देखा कि जब दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं इक्वल एरिया की, and when they are kept at a certain fixed distance, then they have a capacity to store charge on themselves. That's why they can be considered as a कैपेसिटर। तो हमने देखा था कि उसकी जो कैपेसिटी होती है क्या होती है, कैपेसिटेंस हमने डिटरमाइन किया था। तो आइए उसी को लेकर आगे चलते हैं। आगे का हमारे आगे का वैसे टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आइए थोड़ा बहुत चीज़ें जो सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन हो सकता है आपसे कोई पूछे, तो इसलिए कुछ एडिशनल चीज़ें भी जानना ज़रूरी है, तो उनको हम लोग सम्मिलित करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। स्टूडेंट, वैसे तो आप जो है पढ़े थे केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन जो है कभी कभी आपको कुछ और टाइप ऑफ कैपेसिटर भी मिल सकते हैं पढ़ने के लिए। जैसे एक होता है कि अगर कोई स्फेयर, सिंगल स्फेयर ले लें, सपोज वी आर टेकिंग simply spherical metallic surface, then this will also behave as a capacitor because we know that it has the ability to store charge on itself। हम जानते हैं कि इस पर चार्ज अगर हम देंगे, प्रोवाइड कराएंगे चार्ज, तो ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द होल सरफेस। तो ये जो है चूँकि चार्ज स्टोर कर पा रहा है, मीन्स इट इज ए कैपेसिटर एंड इट हैज सम कैपेसिटी। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टूडेंट, हम देख पा रहे हैं कि अगर साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, सिंपल सी बात है। मीन्स इसकी कैपेसिटी जो होगी इट विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मेटेलिक स्फेयर। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी जो होती है ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो है डेरिवेशन से नहीं मतलब है, सिर्फ आप वैल्यू भी ध्यान रखेंगे तो पर्याप्त है आपके लिए। कि कैपेसिटेंस जो होता है फॉर ए स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल मेटेलिक कैपेसिटर, इट विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है द रेडियस, वेयर ए इज रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है, और कुछ बातें अगर हम चर्चा करें तो लास्ट टाइम हमने देखा था कैपेसिटी के बारे में ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें हमने पढ़ा था कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटी। तो कैपेसिटी पे हमने डिटरमाइन किया था स्टूडेंट, आपने देखा था कि सी इक्वल टू जो बाद में आएगा वो आया था के मल्टीप्लाइड। वैसे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद होगा स्टूडेंट। हमने बस देखा था कि जब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाता है, मीन्स के टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इट इज़ बेटर टू से इट बिकम्स के टाइम्स ऑफ दैट व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। हाँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट कभी कभी ये जो के है इसको अगर एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया नाम देते हैं इसको। हम लोग जैसे जानते थे कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी या फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, तो परमिटिविटी इसका नाम क्यों है शुरुआती ही वीडियो में हमने बताया स्टूडेंट, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। और अगर के मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट है तो उसको हम एक नया वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते, सिर्फ एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं जनरली। एंड नाउ द एप्सिलॉन जो है इसको हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम मीन्स डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक हमने वहाँ पर इंसर्ट किया है उसकी परमिटिविटी अगर E है, देन द रिलेशन बिटवीन E एंड एप्सिलॉन नॉट विल बी k into epsilon naught equal to E, or we also can write
the value of k will be equal to epsilon naught divided by epsilon, where epsilon is the permittivity of the medium and epsilon naught is the permittivity of free space. ठीक है, so we can define the dielectric constant in this way too. इस तरह से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, और आप चाहें तो कैपेसिटेंस के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं. हमने देखा था जो कैपेसिटी होती है दैट आल्सो इंक्रीजेस, दैट आल्सो बिकम्स k टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक. मीन्स इफ ओरिजिनल कैपेसिटी है C, अगर प्लेट्स के बीच में कुछ रखा नहीं गया है, मान लीजिए उस समय अगर कैपेसिटी है C और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, देन if capacity becomes C dash, then the relation between C dash and C is this. तो हम लोगों ने इसको देख लिया है. Again you can define the value of K in terms of C and C dash. K will be equal to C by C dash. नहीं, C dash by C. C dash by C. इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो ये था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो कैसे आप डिफाइन करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, चलिए अच्छा आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य था आज पढ़ना है हमें कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो आइए इसकी तरफ हम चलते हैं. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कम्बिनेशन का मीनिंग होता है एक से अधिक होना, और देखिए एक से अधिक जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है. यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा है कि आप जोड़ के दिखाइए, कह रहा है कि कम्बिनेशन करेंगे, जब एक से अधिक कैपेसिटर जोड़ेंगे तो होगा क्या, इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसकी बात वो कर रहा है. देखिए स्टूडेंट, कैपेसिटर की अगर बात करें तो हम जनरली जानते हैं इसका सिंबॉलिकल ये होता है, इस तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं इसको, जहाँ पर कि ये दोनों इंड्स इसके सपोज दीज आर ए एंड बी, देन दिस इंड्स डिनोट द टर्मिनल टू कनेक्ट देम विथ एक्सटर्नल सर्किट. इनको बाहर के सर्किट से जोड़ने के लिए इनमें टर्मिनल्स होते हैं. तो अब इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर में दो टर्मिनल होते हैं जिनको हम सर्किट में जोड़ेंगे. तो हम कितने तरह से जोड़ सकते हैं स्टूडेंट? देखिए, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. हाँ, रेजिस्टेंसेस को आपने कनेक्ट किया है, तो आपने देखा था कि उसमें दो टर्मिनल था, तो उसको जोड़ने के दो तरीके थे वहाँ पर, एक था सीरीज और एक था पैरेलल. ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट आप कैपेसिटर को भी दोनों तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम जैसे एक कैपेसिटर है, इसके सेकेंड एंड पे दूसरा कैपेसिटर जो है कनेक्ट किए, उसको आगे सीरीज में आगे कनेक्ट करते गए, तो इस तरह का जो कम्बिनेशन होता है, मीन्स जो कैपेसिटर्स हैं एक ही सीरीज में चलते जा रहे हैं. सीरीज का मतलब है जहाँ पर कोई ब्रांचेस ना हो. यहाँ पर देखिए एक तरह से एक रास्ता जैसा दिख रहा है, देयर इज नो ब्रांचिंग, और ऐसे केस में इस तरह के कनेक्शन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते हैं, फिर भी हम एक बार चर्चा आपसे कर ले रहे हैं. सीरीज का क्या स्टूडेंट होता है, क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट? जानते हैं आप कि जब एक के बाद एक जुड़ा हो, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूअस जो है पाथ हो, वहाँ पे कोई जो है ब्रांचिंग ना हो. इफ देयर इज नो ब्रांचिंग देन ऑल द कंपोनेंट्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, सीरीज का मीनिंग सिंपली आप याद रखिएगा, नो ब्रांचिंग. अगर कहीं ब्रांच नहीं है तो एक के बाद एक दूसरे टर्मिनल से दूसरा, दूसरे टर्मिनल से तीसरा, उसके अगले टर्मिनल से चौथा, ऐसे जोड़ते चले जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सीरीज में जुड़े हैं. आइए हम देखते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में होगा क्या. अगर कैपेसिटर को सीरीज कम्बिनेशन में आप कनेक्ट करते हैं तो उसका जो बिहेवियर होगा, मीन्स जो कैपेसिटेंस होगा, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, आइए चेक करते हैं स्टूडेंट. सपोज for this purpose, suppose we are taking you can say 3, we can take 2 or more than 2. तो मान लीजिए हम 3 कैपेसिटर ले रहे हैं. सपोज देयर आर 3 कैपेसिटर्स. इनको हम बनाते भी चलते हैं. लेट दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड कैपेसिटर.
and let they are connected in series in this way with external cell in this way। यहाँ पर एक मान लीजिए सेल है जो कि इन सबको चार्ज सप्लाई कर रहा है। हम जानते हैं स्टूडेंट, देयर शुड बी सम सेल ओनली देन दे विल गेट चार्ज ऑन देम। इस सेल जो है सोर्स का काम कर रहा है, दिस इज सप्लाइंग द चार्ज बाय विच कैपेसिटर आर चार्जिंग। हाँ, इसी सेल की चार्ज की वजह से तो चार्ज हो रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो सेल होते हैं, let the capacitance initially are C1, C2 and C3 and let the potential of this cell is V, potential difference providing by this cell is V। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हो क्या रहा है, आप देखेंगे जो सेल है ये चार्ज सप्लाई करेगा, किसको करेगा, जिससे ये कनेक्ट है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सेल का हायर पोटेंशियल है वो C1 के फर्स्ट प्लेट से, और जो दूसरा टर्मिनल है सेल का वो C2 C3, दिस इज C3, ए C3 के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये सप्लाई तो इन्हीं को करेगा। मीन्स हम कह सकते हैं हायर पोटेंशियल है, लेट देयर इज अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय द सेल इज प्लस Q। अब देखिए स्टूडेंट, और यहाँ पर चार्ज की सप्लाई कितनी होगी, माइनस Q, क्योंकि हम जानते हैं ये चार्ज को सिर्फ सेल क्या करता है, रीअरेंज करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है। तो एक जगह प्लस Q आएगा तो दूसरी जगह माइनस Q आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये जो इसका सेकेंड प्लेट है, चूँकि ये इसके जो है संपर्क एकदम नज़दीक है रखा गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर चार्ज इंड्यूज होगा। अगर ये प्लस Q है तो यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कितना होगा, माइनस Q। अब ये जो माइनस Q चार्ज है, ध्यान से समझिए ये आया कहाँ से, इसको समझिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, एक हिस्सा जो है हम देखिए जिसको डॉटेड के अंदर रख रहे हैं, इस डॉटेड वाले बॉक्स के अंदर देखिए, ये जो हिस्सा है सेकेंड प्लेट ऑफ पहला कैपेसिटर C1 और फर्स्ट प्लेट ऑफ C2, ये दोनों देखिए आपस में कनेक्ट हैं, लेकिन बाहर सेल से नहीं जुड़े हैं, सेल से किसी भी तरह कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब चार्ज कंजर्वेशन से यहाँ पर कहीं से और चार्ज तो आ नहीं सकता, चार्ज सिर्फ इसी में एक दूसरे, यहीं से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ माइनस Q चार्ज आया है तो ये कहाँ से गया होगा, यहीं से। मीन्स यहाँ पर नेट चार्ज अभी भी जीरो होने के लिए यहाँ पर कितना चार्ज लाना पड़ेगा, प्लस Q। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस पर चार्ज आते हैं। यहाँ पर प्लस Q आया तो फिर से उसी तरह से यहाँ पर आएगा माइनस Q, यहाँ पर आएगा प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q। ठीक है, तो इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। आइए इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, ये तीनों जब सीरीज में जुड़े हैं तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग ऑल ऑफ दिस। इस तीनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो तीनों के सिरों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V3, देन बाई जो है किरचॉफ्स लॉ। अभी पढ़े तो नहीं है, बस आप जानिए कि सीरीज में क्या होता है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चूँकि ये सप्लाई जो हो रहा है चार्ज का जो कर रहा है, एनर्जी की सप्लाई कर रहा है अकेले, पोटेंशियल यू कैन कंसिडर एज एनर्जी। तो ये जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मीन्स वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेट दिस इज द फर्स्ट रिलेशन एंड अनदर रिलेशन इज, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर अलग अलग कैपेसिटर को ध्यान से देखें तो तीनों कैपेसिटर जो है उन पर चार्जेस Q है, तीनों पे इक्वल चार्ज है, लेकिन इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है और कैपेसिटेंस अलग है।
तो हम जानते हैं स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला पढ़ा था। किसी भी कैपेसिटर के लिए जो है हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है और उसके पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। क्या होता है हम जानते हैं, वो होता है V इक्वल टू क्यू बाई सी या Q इक्वल टू सी बी। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर, तो V1 की वैल्यू क्या होगी Q बाई C1, क्योंकि Q तो तीनों पे सेम है। इन द सेम वे द वैल्यू ऑफ V2 विल बी इक्वल टू Q बाई C2 एंड अगेन द वैल्यू ऑफ V3 विल बी इक्वल टू Q बाई C3। ठीक है, ये वैल्यू आपने डिटरमाइन कर लिया। लेट दिस द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं यहाँ पर। हम ये चाह रहे हैं कि ये तीनों मिलकर कर क्या रहे हैं। हाँ, ये तीनों मिलकर क्या उखाड़ रहे हैं भाई। यहाँ पर ये तीनों मिल के काम कर रहे हैं स्टोर करने का चार्ज, और तीन तीन कैपेसिटर मिल के चार्ज कितना स्टोर कर रहे हैं, क्यू। बैटरी से कितना चार्ज इन्होंने लिया, बैटरी से तो इन्होंने क्यू चार्ज ही लिया। आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है स्टूडेंट कि जो है ए क्यू लिया, ए क्यू लिया, ए क्यू लिया, 3 क्यू चार्ज हो गया। नहीं स्टूडेंट, बैटरी से सप्लाई चार्ज हो रहा है ना, तो बैटरी से आप देखिए टोटल चार्ज कितना लिया गया, केवल क्यू चार्ज ही लिया गया है। तो तीन कैपेसिटर मिल के चार्ज कलेक्ट कर पा रहे हैं क्यू। तो इनका अगर हम मान रहे हैं कि एक ऐसा कैपेसिटर बनाए, सिंस वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ देम। इक्विवेलेंट मतलब ये मिलकर क्या कर पा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक हम इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाए, इक्विवेलेंट मतलब जो इन तीनों के बराबर काम करे। बराबर काम करने का अर्थ क्या हुआ, उसको भी इन्हीं के कंडीशन में रखेंगे तो इन्हीं के बराबर वो भी चार्ज इकट्ठा करे। तो मान लीजिए इफ the equivalent capacitance मान लीजिए इज C इक्विवेलेंट, देन मान लीजिए कि हमने एक कैपेसिटर बनाया है ऐसा जो उन तीनों के बराबर अकेले काम मिलकर कर रहा है। अब बताइए, अगर उन तीनों के बराबर काम कर रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे, इसका कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट मान लीजिए। तो हम कैसे जानेंगे, जब उनके जैसा कंडीशन में रखने पर उन्हीं के जैसा काम करे। अब उनको हम कैसे कंडीशन में रखे थे, यहाँ पर देखिए उन तीनों को हम एक बैटरी, एक सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस था V, उससे जोड़े थे, तो उन पर चार्ज आया था Q। इसका मतलब ये जो उनके बराबर काम करने का दावा कर रहा है, इसको भी अगर हम उसी सेल से जोड़ दें, उसी सेल से जोड़ दें जिससे उनको जोड़े थे, तो ये भी उतना ही चार्ज स्टोर करना चाहिए। अर्थात इसको अगर V पोटेंशियल डिफरेंस वाले सेल से जोड़ दें तो इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स पर कितना चार्ज आना चाहिए, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये कंडीशन बन रही है तो इस केस में C इक्विवेलेंट और इन जो क्वांटिटीज है Q और V के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगेन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ V विल बी इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। यहाँ से देखिए हमें यही रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, देन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिला था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ दूसरा इक्वेशन नहीं मिला था। थर्ड इक्वेशन आपने फाइंड किया V इक्वल टू Q बाई C1। तो V की वैल्यू, V1, V2, V3 की वैल्यू आपने डिटरमाइन किया है। अगर इनकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 में प्लेस कर दें तो आपको रिलेशन मिलेगा स्टूडेंट। V इक्वल टू क्या है, Q बाई C इक्विवेलेंट, इट विल बी इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। From this equation you can easily cancel all the Q's by taking common from the right hand side. Then you will get the value of 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on. No,
तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन फाइंड किया 1/C इक्वल टू दिस वन। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, आप इससे आप आसानी से एक चीज़ देख पाएंगे कि जो इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू जितने भी कैपेसिटर्स आप जोड़ेंगे उन सब से कम आएगी। मीन्स सीरीज में अगर हम कैपेसिटर जोड़ते जाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, सिंपली घटेगी। ठीक है, यहाँ तक कि जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उसकी वैल्यू उससे भी छोटी होगी, इक्विवेलेंट की वैल्यू उससे भी कम आएगी। ठीक है, बहुत आसान है। और आइए आगे का केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है स्टूडेंट, जब हम कैपेसिटर को हम जानते हैं कि दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक है सीरीज एक है पैरेलल। तो आइए हम देखते हैं कि जब कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं स्टूडेंट, जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। फॉर दिस पर्पज हम उसका इफेक्ट अगर जानना चाहते हैं तो हमें कोई जो है केस लेना पड़ेगा। मान लीजिए हम कैपेसिटर्स ढेर सारे हैं पैरेलल में जोड़ रहे हैं। पैरेलल का मतलब होता है, हम जानते हैं स्टूडेंट कि एक के पैरेलल में दूसरा होता है जब तो उसके साइड में होता है। तो यहाँ भी उसकी मीनिंग यही है कि जब ढेर सारे कैपेसिटर साइड वाइज जुड़े हों। साइड वाइज का मतलब कि वहाँ पर जब किसी एक सर्किट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सर्किट है, हम बना दे रहे हैं यहाँ पे एक बैटरी, लेट दिस इज अ बैटरी सेल, और यहाँ पे इसके टर्मिनल्स हैं, और इसी सर्किट से हमें कैपेसिटर्स को जोड़ना है साइड वाइज। तो साइड वाइज तभी जुड़ेंगे जब एक दूसरे के बगल में होंगे, तो उन एक का केस बन सकता है जब इस सर्किट में ब्रांचिंग हो, तभी ऐसा संभव है। तो मान लीजिए हमने 3 कैपेसिटर्स लिए हैं having capacity C1, C2 and C3, and let all of them are connected with the same circuit as shown in the figure। इसका है मान लीजिए कैपेसिटेंस C1, इसका है C2, थर्ड का है C3। लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल बाय विच दे आर कनेक्टेड। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहली बात पहचानने के कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांचिंग, यहाँ चार्ज जो है चलेगा यहाँ पर से उसके पास 3 रास्ते आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग है, शाखाएं हैं, तो हम कहेंगे कि सभी शाखाएं ऑल द ब्रांचेस आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आइए डिटरमाइन करते हैं हम लोगों का जो उद्देश्य है, हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, यहाँ से देखिए जो चार्ज यहाँ से सप्लाई होगा। देखिए स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि जो C1 कैपेसिटर है, इसका जो टर्मिनल है देखिए कैसे जुड़ा है, डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है। इसका पहला प्लेट दूसरा प्लेट डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है। इसी तरह से जो C2 है, इसका फर्स्ट प्लेट दूसरा प्लेट डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है। ऐसे ही C3 का। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में खासियत ये होती है कि जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है, वो कुछ और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड होते हैं, और उनके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। इसका मतलब एक के रास्ते में हमें नहीं कहेंगे कि दूसरा कैपेसिटर आ रहा है। तो एक तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर इंडिपेंडेंट है फ्रॉम ईच अदर। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका फिगर ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे पहला कैपेसिटर हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और यहाँ हो गई हमारी बैटरी। तो हम इसको चाहें तो
ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ये एक अपना अलग जुड़ा है, दूसरा वाला अपना अलग जुड़ा है बैटरी से, और तीसरा वाला अलग अपना जुड़ा है। मतलब तीनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तीनों स्वतंत्र है एक दूसरे से, समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो C1 है वो बैटरी से अपना अलग चार्ज लेगा, C2 अलग लेगा, C3 अलग लेगा, तीनों इंडिपेंडेंटली चार्ज कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन पे जो चार्जेस आएंगे सिंपल सी बात है, अलग अलग आएंगे। C1 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेगा, C2 अपनी कैपेसिटी, C3 अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज कलेक्ट करेगा। सो लेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज Q1। इन द सेम वे मान लीजिए C2 पे चार्ज आ रहा है Q2, और जो C3 है इस पर चार्ज आ रहा है Q3। तो स्टूडेंट क्या होगा, हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों अपना अलग अलग चार्ज इससे कैपेसिटर से लिए हैं। तो जो कैपेसिटर से टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेल से टोटल चार्ज जो सप्लाई किया गया है वो कितना होगा, टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर्स सिस्टम ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा। तीनों देखिए अलग अलग बैटरी से चार्ज लिए हैं, ऐसा नहीं है कि एक जा रहा था तो दूसरे ने कहा चलो इसे मेरा भी है, नहीं, तीनों ने अपना अपना अलग से चार्ज कलेक्ट किया है। तो तीनों का चार्ज आपकी ऐड हो जाएगा और नेट चार्ज सप्लाइड बाय द सेल विल बी इक्वल टू, इन दिस केस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये होगा Q नेट, टोटल चार्ज सप्लाइड, हाँ, या टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय द ऑल द कैपेसिटर्स। समझ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको अब की बार लग रहा है कि ये लोग कुछ बड़ा काम तो किए हैं, क्योंकि तीनों अपना अपना स्टोर किए हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज बढ़ी है। सिंपली यहाँ से हमें समझ में आ जा रहा है कि जो चार्ज होगा, टोटल कैपेसिटी होगी, अब पहले की तुलना में कम होगी कि ज़्यादा। अगर एक रहता और दो आ गए तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी अब स्टोर करेगा। तीसरा आया तो तीसरा भी अपना अलग स्टोर करेगा, जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है, चलिए उधर चलते हैं। हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर तीन कैपेसिटर हैं, तीनों मिलकर चार्ज कितना स्टोर कर रहे हैं, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा कैपेसिटर, हमारा उद्देश्य है इक्विवेलेंट, ये तीनों मिलकर कितना कर पा रहे हैं, है ना, इक्विवेलेंट देखना चाह रहे हैं। तो हमें एक ऐसा कैपेसिटर बनाना होगा जो तीनों के बराबर काम करे, ठीक है। सो इफ the value of equivalent capacitance is the value of equivalent capacitance is C equivalent, then क्या होगा, सोचिए आप कि जो C इक्विवेलेंट है इसका क्या वैल्यू होगा। ये तीनों के बराबर मिलकर काम कर रहा है। इसका अर्थ है कि तीनों के बराबर अगर इसको सिचुएशन दी जाए तो ये जो काम कर पा रहे हैं वो अकेले करेगा। ये तीनों देखिए क्या कर रहे हैं, इन तीनों को जब V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया तो तीनों चार्ज कलेक्ट कर रहे हैं Q1, Q2 और Q3 मिलाकर टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एक हम कैपेसिटर C इक्विवेलेंट बनाए जो कि इन तीनों के बराबर काम करे, तो इसको सेम सिचुएशन प्रोवाइड कराने पे ए भी सेम चार्ज स्टोर करेगा। मींस इसको भी अगर हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़े, इसका कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, तो ए भी कितना चार्ज स्टोर करना चाहिए, Q। तो यहाँ से मतलब एक प्लेट पे प्लस Q आना चाहिए, दूसरे पे माइनस Q आना चाहिए, जहाँ की Q की वैल्यू क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इतना चार्ज इसको स्टोर करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ऐसा होता है तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो Q और V से किस तरह से रिलेटेड होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक किया है, जो कि होता है Q इक्वल टू
C इंटू वी, मतलब यहाँ होगा C इक्विवेलेंट इंटू वी, ठीक है। और अगर आप पहले के केस को कंसीडर करें तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो Q1, Q2 और Q3 होगा, इनकी वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू वी। चूँकि तीनों जो है डायरेक्टली सेल से जुड़े हैं तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज V ही है, हाँ। तो वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, Q1 की वैल्यू C1V, Q2 की वैल्यू होगी C2 इंटू वी, एंड द वैल्यू ऑफ Q3 विल बी इक्वल टू C3 इंटू वी। तो इस तरह से तीनों अपना अपना चार्ज स्टोर करेंगे। अब मान लीजिए हम लोग इक्वेशंस को वैल्यू दे दें, लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस वन द इक्वेशन नंबर 2, और लास्ट वाला जो हम लोगों ने फाइंड किया, लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये जो इक्वेशंस हैं आपस में रिलेटेड हैं। यहाँ पर जो है Q की वैल्यू है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसमें अगर हम Q की Q1, Q2, Q3 की वैल्यू प्लेस करें तो हमें मिलेगा कि C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V and so on. And when you will simplify this expression, you will find that V is common in all the terms in right hand side, so you can cancel it. Then you will get the expression C equivalent equal to C1 plus C2 plus C3 and so on. तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल जुड़े हों तो उस केस में जो उनका कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटी है, वो ऐड होती जाती है, बढ़ती जाती है। देखिए C1 में अगर C2 आया तो वो जुड़ गया, C3 आया वो भी जुड़ गया, जो आएगा जुड़ता जा रहा है, मीन्स कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि कैपेसिटेंस जो है किस तरह से अफेक्टेड होता है यदि सीरीज में जुड़े हों तो पैरेलल में जुड़े हों तो, ठीक है। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीख लिया है। तो आगे स्टूडेंट एक तो छोटे छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे कुछ क्वेश्चन भी हम चाहेंगे करना, तो नेक्स्ट टॉपिक में इसको समाहित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।